मेरा नाम लता देवी है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम हर्ष है और मेरे पति दीनानाथ। हम सब साथ में ही एक घर में रहते थे। हमारी कोई बेटी नहीं थी, बस एक लौता बेटा ही था जिसे हमने बड़े प्यार और नाजों से पाला था। कभी भी उसकी खुशियों में कमी नहीं की। बड़े प्यार और लाड से उसे पाला हमने। बचपन से उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि ज़िंदगी में उसे कभी किसी के आगे कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। धीरे धीरे मेरा बेटा हर्ष बड़ा हो गया और हमने उसकी शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। काफ़ी रिश्ते आए और चले गए, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। हम किसी भी लड़की की फ़ोटो उसे दिखाते तो हर्ष यही कहता कि माँ, मुझे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी। हमेशा यह सब बातें बोलकर बात को टाल दिया करता था। ऐसे ही उसका नाटक कुछ दिन हफ्तों चलता रहा, लेकिन अब हम अपने बेटे हर्ष के इन नाटकों से परेशान हो चुके थे और मेरे पति दीनानाथ जी ने हर्ष से कहा कि अगर बेटा तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दो, लेकिन तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। तुम्हारी उम्र हो चुकी है और वैसे भी आज नहीं तो कल करनी ही होगी। तभी हर्ष कहता है, माँ, मुझे शादी करनी है, लेकिन मुझे जो लड़की पसंद है मैं उसी से शादी करूँगा, लेकिन फिर भी कम से कम 1 साल बाद, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, शादी तो तुम्हें करनी ही है, 1 साल बाद भी और आज भी। अभी कर लो, तुम्हारे दादाजी भी बहुत जोर दे रहे हैं। दादाजी और दादी जी की इच्छा है कि उनके सामने ही तुम्हारी शादी हो। तो मेरे बेटे हर्ष ने कुछ हाँ और कुछ ना में जवाब दिया। कुल मिलाकर साफ साफ जवाब तो बिल्कुल भी नहीं दिया और कुछ काम है बोलकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही 6-7 दिन निकल गए। उसके बाद हर्ष मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मम्मी ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और अपनी पसंद की हुई लड़की की फ़ोटो हर्ष ने मुझे दिखाई। देखने में तो लड़की बिल्कुल सुंदर थी। काली काली उसकी आँखें, लंबे बाल, गोरा रंग। लड़की मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई और मैंने अपने बेटे हर्ष से कहा, ठीक है बेटा, हम कल ही इसे देखने इसके घर चलते हैं। अगले दिन मैं और मेरे पति दीनानाथ जी हमारे बेटे हर्ष के साथ उस लड़की के घर चले गए और वहाँ जाकर हमने उस लड़की को बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा हमने फ़ोटो में देखा था, बल्कि फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत तो वह सामने से दिख रही थी और हमने रिश्ता पक्का कर दिया। जिस लड़की के साथ हमने अपने बेटे हर्ष की शादी तय की, उस लड़की का नाम रिया था। रिया और मेरे बेटे में 2 साल का अंतर था। मेरा बेटा 26 वर्ष और मेरी होने वाली बहू 24 वर्ष की थी। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए और मेरे बेटे की शादी उस लड़की से हो गई। विदा होकर रिया हमारे घर आ गई। शुरू शुरू के कुछ दिनों तक तो मेरी बहू रिया का व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों बाद, या यूं कहो कि कुछ हफ्तों बाद, वह थोड़ी चिड़चिड़ी सी रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाने लगी, जैसे उसे हमारी बातें चुभती हो। कभी कभी तो हमारी बातों को अनसुना ही कर दिया करती थी। जिस लड़की को हम इतने प्यार से ब्याह कर अपने बेटे से अपने घर लेकर आए थे, उसने तो अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। ऐसे ही कुछ महीने और बीते और अब बात बिगड़ चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर उसका लड़ना, बहस करना, ताने मारना अब रोज की आदत बन चुका था। अब हम अपनी बहू रिया से बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन लड़की हमारे बेटे की पसंद की थी और हमारी बहू थी। हमने कुछ नहीं कहा और ऐसे ही हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही बनकर रहते रहे। बहू की ऐसी हरकतें और ऐसा व्यवहार किसी को भी घर में पसंद नहीं था, लेकिन मेरा बेटा हर्ष भी हमारी बहू रिया से कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह उसकी पसंद की लड़की थी। आखिर वह गलत कैसे हो सकती थी। हम ही चुप रहे और सब कुछ ऐसे ही देखते रहे। ऐसे ही दिन पर दिन बीत गए और मेरे पति दीनानाथ जी की तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत इलाज करने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तो और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि अब ये कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि उन्हें ज़िंदगी की वह हर खुशी मिले जो उन्हें अब तक नहीं मिली। लेकिन मैं परेशान थी अपने बेटे बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर कि आखिर मैं उन्हें कैसे खुश रखूं। आखिरकार मैं
मेरे पति थे, मैं उन्हें हर तरह से खुश रखना चाहती थी। हमें इंतज़ार था अपने होने वाले पोता या फिर पोती का, जो इस दुनिया में आने वाले थे। मेरी बहू रिया 7 महीने की गर्भवती थी और मेरे पति दीनानाथ जी और मैं अपने होने वाले पोता और पोती को देखना चाहते थे। लेकिन मेरे पति की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और कुछ दिन और बीत गए, और जब मैं अपने पति दीनानाथ जी के लिए चाय लेकर आई, उस समय शाम के 4 बज रहे थे। मैंने जो ही अपने पति को दीनानाथ जी को चाय पीने के लिए जगाया, वह नहीं उठे। मैंने उन्हें फिर उठाया, लेकिन फिर भी वह नहीं उठे। मैंने लाख कोशिश की, फिर भी उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया कि वह ठीक हैं। और जब मैंने उनकी नब्ज़ चेक की, तो उनकी नब्ज़ रुक चुकी थी, उनके दिल की धड़कन अब थम चुकी थी। मेरे सर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था, जिस दिन मैंने अपने पति दीनानाथ जी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। ऐसे ही कुछ समय बीता और मेरे पति दीनानाथ जी का देहांत हुए अब 2 महीने हो चुके थे। फिर मेरी बहू ने मुझ पर दोबारा से वही पहले वाला व्यवहार और बदतमीजी शुरू कर दी, और मेरी बहू रिया ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। मेरी बहू चाहती थी कि मैं अब वृद्ध आश्रम चली जाऊं। मेरी बहू का कहना था कि अब उन पर 2 छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी आ गई है और वह मेरे खाने का खर्चा कब तक उठाएंगे। इसलिए मेरी बहू ने मुझे बात बात पर ताना दिया करती थी और कहती थी कि माँ जी, अब आप वृद्धाश्रम चले जाओ तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अब आपके पोता और पोती भी हमारे साथ हैं, हम उन्हें देखें या आपको। पहले मैंने अपने बेटे और बहू को बहुत मनाया कि मुझे यहीं रहने दो। अब मेरे पति भी नहीं है, मैं अपने पोते और पोती को देखकर जीना चाहती हूँ। मेरे बेटे की बहुत मेहरबानी हुई कि मुझे घर के पास ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी। 1 से 2 हफ्ते बीत गए। बीच बीच में मेरा बेटा मुझे कुछ राशन दे दिया करता था, जिससे मैं अपना खाना बनाकर खुद खा लिया करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मेरा बेटा सुबह काम पर जाता था और मेरे पोता और पोती स्कूल जाते थे, तो मैं उन्हें आते जाते देख लिया करती थी, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक दिन मेरी झोपड़ी के आसपास एक बहुत गरीब आदमी आया और वह मुझे खाने को सब्जी रोटी मांगने लगा। मैंने अपने हिस्से की रोटी उठाकर उसे दे दी, क्योंकि मुझे उसकी बुरी हालत अच्छी नहीं लग रही थी। यह मेरी बहू ने देख लिया और वह मुझ पर चिल्ला पड़ी, घर में हमारे खाने के इतने लाने पड़े हैं और आप हो कि यहाँ राशन पानी बांटने में लगी हो। आपको अपने बेटे और पोते पोती की ज़रा भी फिक्र नहीं है। क्या हमारे पास खाने के लिए पूरा नहीं पड़ता और आप हो कि इन भिखारियों को बांट रही हो। और अगले दिन बहू ने मुझे अगले हफ्ते का राशन भी नहीं दिया, जिससे मैं कुछ ना बना सकी और ना कुछ खा सकी। भूख से तड़पकर मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे बेटे को मैंने कहा कि बेटा, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो तो मैं थोड़े दिन और ज़िंदा रह लूँ। तभी मेरी बहू पीछे से आई और कहने लगी कि इन्हें कोई भी राशन पानी देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वैसे भी हमारे घर में इतनी परेशानियाँ और दिक्कतें हैं, जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है, और ये तुम्हारी माँ है कि यहाँ भिखारी को राशन पानी बांटती फिर रही है। आखिर इतना सब कुछ हम कहाँ से लाएंगे। आज अपनी बहू के मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे उस एक गलती का एहसास हो रहा था, जो मैंने अपनी बहू को पसंद करते वक्त नहीं सोची, कि मेरी बहू की सूरत तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या उसकी सीरत कैसी होगी, इस बारे में मैंने नहीं सोचा। ये सब नाटक होने के बाद भी जब मुझे रात का खाना नहीं मिला, तो मेरा दिल उस रात बहुत रोया कि अगर आज मेरे पति दीनानाथ जी जिंदा होते तो मैं 4 दिन और भूखी रह लेती। कम से कम मेरे पति तो मेरे साथ होते। मेरे पति के जाने के बाद तो मानो मेरे बेटे और बहू बिल्कुल बदल गए। न उन्हें मेरी कदर थी, न मेरी फिक्र थी। ऐसे ही आंखों में आंसू लिए, दिल में दर्द लिए सुबह हो गई, और हार मानकर मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जाकर वृद्ध आश्रम छोड़ आओ, मैं वहीं रहूँगी। आज के बाद तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरे बेटे बहू के मन में एक अजब सी खुशी देखी, जिसे देखकर लग रहा था कि मन ही मन वह कितने खुश हो गए कि मैंने
उनके दिल की इस इच्छा को उनके बिना कहे पूरा कर दिया। तभी मेरी बहू बीच में ही बोली कि ऐसा करो, आज आप पूरी छुट्टी कर लो। थोड़े टाइम में आप माँ को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ पाओगे। अगर यहीं कहीं आसपास छोड़ दिया तो वह 2 से 3 दिन में लौट आएंगी। आप कहीं दूर के आश्रम में छोड़कर आना। ये सुनकर मेरा दिल और छलनी छलनी हो गया और दिल पूरी तरह टूट गया। लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए अपनी बहू से कहा कि बेटा चिंता मत करो, अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगी, कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगी। आज तक जो मैंने किया सो किया, अब तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलती हूँ। और आखिरी बार मैंने अपने पोते और पोती को गले से लगाया और अपने बेटे के साथ वृद्धाश्रम आ गई। मेरे यहाँ आने के बाद मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे बहू बहुत खुश होंगे, लेकिन मुझे भी उन दोनों की परवाह कम। मुझे अपने पोती और पोती की बहुत याद आती है। उनसे मिलने को दिल करता है। मन करता है कि कहीं से भी वह मेरे सामने आ जाएं और मैं उन्हें अपने गले से लगाकर प्यार कर सकूं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल TS ऑडियो स्टोरी से जुड़े रहें।